बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर शहर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान का 1947 के बाद सख्त मुश्किलात का शिकार है। माशी, सियासी, इक़्तिसादी और अखलाकी लिहाज से दिवालियेपन का सबूत है। यहाँ तक कि अभी तक वफाक में हुकूमत बनने के बावजूद भी अमलन हुकूमत नहीं बन सकी। क्या मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा था और गैर मुल्की आकाओं को खुश करना था? उसके बावजूद IMF की सख्त शराइत मानने के बावजूद पेट्रोल में 60 रुपये कीमत में इजाफा, बिजली 10 रुपये, अभी तक IMF राज़ी नहीं हो रहा। दूसरी तरफ एक नई बहस दोबारा छिड़ गई। पुरानी कब्रों में से पुराने मुर्दे निकाल के एक बहस शुरू हो गई है कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई या मुदाखलत। बहस एक बार फिर जोर पकड़ गई। तमाम मीडिया इसी में रह गया और दूसरी तरफ महंगाई करते जा रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास में मामला ख़त्म ना करा सके, बात कहाँ जाकर रुकेगी? यहाँ तक कि मौजूदा वज़ीर आज़म ने और साबक वज़ीर असद उमर ने कहा कि हमारे खिलाफ साजिश हुई थी और इसको प्रोपोगंडा कहने वाले अपनी इस्लाह करें और मीटिंग मिनट्स लाएं। क्या नाज़रीन, सियासी जमातों के टकराव और अदारों के टकराव के साथ पाकिस्तान में इस्तेकाम पैदा हो सकता है? इससे ना सिर्फ मायूसी बल्कि नाकामियाँ भी बढ़ रही हैं, जबकि इमरान खान साहब इस बात पर बाज़िद है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। बज़ाहिर बादिउल नज़र में मौजूदा हुकूमत के साथ तमाम ताकतवर हल्के हैं। यहाँ तक कि साबक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान से भागे हुए नवाज शरीफ ने अपने बयानियों को मन्नो मट्टी के नीचे दफन कर दिया। पहले कहते थे वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो। अब उन्होंने सरकारी अफसरान, उनके भाई शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम सरकारी अफसरों की ACR ISI लिखेगी। और अब नवाज शरीफ, जिसे अपना जानी दुश्मन समझते थे और मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इतनी सख्त नामुनासिब और घटिया गुफ्तगू करते थे कि मैं बयान नहीं कर सकता, अब नवाज शरीफ को किसने कहा? सोचना यह है कि कहते हैं कि नवाज शरीफ मुशर्रफ को फौरी तौर पर पाकिस्तान लाया जाए, हम आपसे ताउन करेंगे। क्या नाज़रीन, एक शख्स जो खुद इश्तिहारी हो, मफरूर हो, अदालतों को मतलूब हो, अदारों को मतलूब हो, वो साबक सदर जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए आम माफ़ी का ऐलान किस कानून के तहत कर रहे हैं? ये बात एक नई बहस छिड़ गई है कि एक मुल्क से भागा हुआ वज़ीर आज़म, जिस मुशर्रफ को आर्टिकल 6 लगाना चाहता थे, गिरफ्तार करना चाहते थे, सज़ा देना चाहते थे, अचानक इतना बड़ा बयानिए की तदफीन के लिए उन्हें अगेंस्ट क्या मिला? PTI का दावा है कि उन्हें इसके अगेंस्ट मिला है मुल्क को दिवालिया कर दिया जाएगा, अरबों खरबों रुपए के क्रिमिनल केस ख़त्म हो जाएंगे। वफाक और पंजाब में अक्सरियत ना होने के बावजूद ज़बरदस्त गन पॉइंट पर उनकी हुकूमत बनाई जाएगी और उनके खिलाफ कोई फैसले नहीं आएंगे। और मौजूदा हुकूमत को फ्री हैंड दे दिया गया है। इमरान खान और उनके इत्तेहादियों के खिलाफ जितनी मर्जी इंतकामी कार्रवाई करे, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अब इक़्तिदार आप ही करोगे। मुस्लिम लीग नून ने जो अदारों के खिलाफ आर्मी चीफ का रिज़ाइन मांगते थी, DG ISI का रिज़ाइन मांगते थे, आज उनके मुंह से उनके कलमे, अल्लाह करे कि उनके साथ, उनके कलमे पढ़नों के साथ पाक फ़ौज के हर वो सिपाही जो शहीद है, बॉर्डर पे हो रहा है, जो गाजी है, उनकी तारीफ़ करे। मेरी दुआ है कि इनके दिल से पाक फ़ौज के बारे में अगर कोई बुग़्ज़ है तो वो निकल जाए। सिर्फ चंद शख्सियात नहीं, फ़ौज की इज़्ज़त करे, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती की दामन फ़ौज है, कोई एक शख्सियत नहीं। दूसरी तरफ मोनस लाई के खिलाफ FIA का मुकदमा, शहबाज शरीफ और जंगीर तरीन के खिलाफ मुकदमों का क्या बनेगा? उनके केस ठप, जिनके बारे में हज़ारों एविडेंस है, और ब्लैकमेल करने के लिए मोनस लाई के खिलाफ ये इमरान खान का साथ देने पर FIA मुतरक हो गई और कहती है इसे गिरफ्तार करेंगे, जिस पर उन्होंने अदालत से रजू कर लिया मोनस लाई ने। नाज़रीन, मोहतरम DG ISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने कल एक इंटरव्यू के बाद एक बार फिर साजिश और मुदाखलत की तकरार शुरू हो गई है। इमरान खान
तकरीबन सैकड़ों मरतबा और पीटीआई की लीडरशिप कह चुकी है कि उनकी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए डोनाल्ड डू ने, अमेरिका के एक अंडर सेक्रेटरी ने पाकिस्तान सफ़ीर को बुला के साजिश की और ये लफ्ज़ लिखे कि इमरान खान रहा तो आपको नहीं छोड़ेंगे, अगर चले गया तो माफ़ कर देंगे। और ये बात पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जिनका नाम इमरान है सैकड़ों नहीं तो दर्जनों दफ़ा कह चुके और पीटी कह चुके हैं। लेकिन उसके बरक्स कल मोहतरम DGISPR मेजर जनरल इफ्तार बाबर ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा हरगिज़ पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई और कोई भी इसका सबूत नहीं मिला। इसका मतलब है कि इमरान खान और PTI का बयानिया झूठ पर बेबुनियाद है। उनका कहना है कोई साजिश नहीं हुई, जबकि इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में आज भी बाज़ीदा साजिश हुई है। उन्होंने कहा जिस मुल्क के सदर पाकिस्तान आर्मी चीफ को खत लिखे अगर साजिश नहीं हुई तो उसकी जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसकी हेयरिंग ऑन एयर की जाए ताकि लोगों को हकायक पता चले। इस पर नाज़रीन DGISPR के इस बयान पर उनके बयान में कोई बहाम नहीं रहा। उन्होंने क्लियर कर दिया तीनों पाक फौज के सरबराह उस मीटिंग में थे, खुद DG मोहतरम ISPR था, ना साजिश का जिक्र था ना हुई है, अगर होती तो उसको ख़त्म करते। असद उमर और शीरी मदारी ने आज इस हवाले में जवाब में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। असद उमर का कहना कि पाक फौज के तर्जमान को सियासी तशरीहात में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती की ज़मानत है, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है अमेरिकन साजिश के नस्बत आई है और पाकिस्तान में मीर सादक और मीर जाफरों को ख़रीदा है। लिहाजा DGISPR को असद उमर साहब के मुताबिक बार बार ऐसे बयान देने से गुरेज करना चाहिए जब वक्त के वज़ीर आज़म जो इमरान खान रहे हैं खुद इसका इजहार दर्जनों दफ़ा कर चुके हैं और जिन्होंने ये लेटर पढ़ा है वो कह चुके हैं। तो उन्होंने कहा इसको बेमकसद बहस में नहीं उलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस किस्म की गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। ये सियासी मदाखलत है और सियासत एक हुकूमत को ख़ात्मा करना मामूली बात नहीं। अमेरिकी सफ़ीर के मरासले में उन असद उमर ने कहा सीधी धमकी थी, उसमें इबहाम ही कोई नहीं था। उन्होंने कहा अगर ये अमेरिकी सफ़ीर के ने जो मरासले में धमकी भेजी थी कि डोनाल्ड डू ने दी थी उसे पब्लिक कर दिया जाए, नहीं तो उसके मंदरजा जात पब्लिक कर दिए जाए ताकि लोगों को पता चले कि क्या साजिश हुई है या नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में भी इसे मुदाखलत लिखा है। नाज़रीन मुझे समझ में नहीं आती मुदाखलत और साजिश में फ़र्क क्या है। मुदाखलत है कि आपके घर के मामूल के काम में कोई तीसरा बंदा ज़बरदस्ती घुसा है और कहे अपनी ये बीवी को बाहर निकालो, अपने हामिद को निकालो, मुदाखलत कहते हैं। साजिश ये होती है कि यार उसके घर में घुस के उसका सामान पकड़ के बाहर फेंकना है, गुंडों के जरिए अपना सामान रख लेना है, इसे साजिश कहते हैं। मुदाखलत साजिश से भी सख्त लफ्ज़ है। लेकिन PTI के तमाम रहनमा शीरी मदारी साहबा और असद उमर कह रहे हैं साजिश हुई है और उसके एविडेंस हैं और हम बहुत जल्द इसके मंदरजा जात भी लोगों तक पहुँचाएँगे ताकि लोगों को पता चले मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत किस मकसद के लिए आई और किस तरीके से दिवालिया कर रही है। इन्होंने कहा कि हम पर IMF के सामने झुकने का इल्ज़ाम था, खुद लेट चुके हैं और IMF की तमाम शराइत मानने के बावजूद भी अभी तक IMF इनसे राज़ी नहीं हुआ और मज़ीद 310 रुपये पेट्रोल बम गिराने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इस सिलसिले में बारहा कह चुके हैं इंटरव्यू में, टॉक शो में, मीडिया टॉक में और मुख्तलिफ अहम जगहों पर कि इमरान खान की राय है कि बैरूनी साजिश हुई और उनके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और इसको वो सुप्रीम कोर्ट में साबित करना चाहते हैं। इस मसले का हल करना एक ही तरीका है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिसके लिए इमरान खान आज दोबारा चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे। नाज़रीन दूसरी तरफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो असद उमर के उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस के जवाब में असद उमर और शेरी मदारी के जवाब में मोहतरमा और मरियम औरंगज़ेब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डाल ली। आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसों का बड़ा रवाज है, यहाँ एक मैसेज रिकॉर्ड किया जाता है और उसको लोगों तक पहुँचा दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो फिर मार्जिन होता है, आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और असल ख़बर उस सुनने से ढूंढने की करते हैं। लेकिन मीडिया की बेपनाह आज़ादी में आजकल ये हुआ है कि मनोवन उनकी चीज़ें शाया करना पड़ती हैं। मरियम औरंगज़ेब ने सवाल उठाया कि इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया। भाई उसका जवाब ये है कि उस वक़्त आप लोग कहते थे
कि OIC का इजलास है, उसे बनाना चाहिए। अगर इमरान खान गलत है तो मोहतरमा आप बना दें, हुकूमत तो आपकी है, ताकि ये इल्ज़ाम हमेशा के लिए दफन हो जाए, साजिश हुई नहीं है। इसकी शफाफ इंक्वायरी में अगर उसमें मरासले में साजिश या मदाखलत है ही नहीं तो असल हक़ायक़ है, ताकि लोगों के सामने इमरान खान का बैनर बादिउल नज़र में, इमरान खान के इस बयानिए में बादिउल नज़र में गैर जानिबदार हल्के हकीकत करा। अब इमरान खान के एहतसाब का, मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक अब इमरान खान के एहतसाब का वक़्त है, साजिश का बयानिया अब नहीं चलेगा, अब हम बहुत मजबूत हो चुके हैं। अगर आप वाकई ही मुस्लिम लीग मजबूत हो चुकी है तो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के 2 बयानात थे, 3 मुतालबात थे कि वो इमरान खान की हुकूमत को नहीं मानते। 2018 की खलाई मुल्क में इलेक्शन जाली है, आर्मी चीफ रिज़ाइन दे और DGIS उस वक्त रिज़ाइन दे। क्या आप इन दोनों से रिज़ाइन लेंगे? क्योंकि ये दावे आपके हैं, मेरे लिए तो दोनों काबिल एहतराम है। मेरे लिए तो पाक फौज का जर्नैल से लेके सिपाही तक काबिल इज़्ज़त और मेरा मुहाफ़िज़ है, और हम इनकी इज़्ज़त करते थे, करते रहेंगे। लेकिन आपको अपने बयानियों को ज़िंदा रखने के लिए देखना ये है कि आप अपने चचा के ज़रिए इनसे रिज़ाइन लेते हैं या इनके आगे लेट जाते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ घेरा तंग करना शुरू कर दिया। एक तरफ दहशतगर्दी के मुकदमात, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात, और तो और इमरान खान पर दर्जनों मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। सियासी जद्दोजहद करने वाले जो खुद PDM सैकड़ों जलसे, जुलूस और बयान दे चुकी थी इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, आज वही जमहूरी हुकूमत पुरअमन एहतजाज जो जमहूरियत का हुसन है, इमरान खान समेत फवाद चौधरी, असद उमर, शेरी मज़ारी, फैसल वाडा और दीगर कायदीन, मुराद सईद, उमर चीमा, सब के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी समेत संगीन मुकदमात, और तकरीबन सारी ही लाइन में लगी हुई लोग अबूरी ज़मानत में। दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग, नैब और एंटी करप्शन के मुल्ज़मान हाक में वक़्त बने हुए हैं। जब हाक में वक़्त ज़ालिम जाबर के सामने मुनसफ़ी भी वो हो, मुल्ज़म भी वो हो, गवाह भी वो हो, वकील भी हो, तो फिर हम मुनसफ़ी किसे चाहेंगे। मोना सलाई के खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इंक्वायरी इमरान खान के दौर में हुई, जिसको नून लीग तस्लीम नहीं करती। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात को झूठा करार दिया जा रहा है, जिनके खिलाफ 1001 एविडेंस है, उन्हें झूठा करार दिया जा रहा है। और मरियम मोना सलाई को इमरान खान का साथ देने पर उन्हें के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लेकिन इसी इंक्वायरी के तहत मोना सलाई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। एहतसाब का दौरा म्यार किसी भी हुकूमत में मुनासिब नहीं है। पंजाब में बजट का तनाज़ा भी सियासी मुखालफत की एक नमूना बन चुका और दुनिया की तारीख का बदतरीन पंजाब के बजट पेश करने का अंदाज़ा है। फिनांस बिल से ऐसे वहशियाना मजाक कभी नहीं हुआ। वो मुल्क जहां आइन नहीं है वहां भी नहीं हुआ। 4 दिन तक बजट पेश नहीं हो चुका और आज कौमी पंजाब की सूबाई असम्बली के बजाय ऐवान इकबाल में गैर आइनी तरीके से फिनांस बिल, जो पाकिस्तान का अहम तरीन बिल होता है जिसमें 2022-23 पॉलिसी है, उसे मंजूर करने की ताकत से आइन को कुचल कर, कानून को रोंद कर बिल मंजूर करना, ये सियासी रवायात के में एक नई बदनुमा दाग बन चुका है। हुकूमत ने ऐवान इकबाल में इजलास बजट पेश कर लिया और मर्जी की तकारीर के बाद बजट को मंजूर भी हो गया समझे, लेकिन जमहूरियत और सियासत पर यह दबा ताहयात नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही ने बुलाया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुझे समझ में नहीं आती नवाज शरीफ का सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे हुआ। मुशर्रफ के खिलाफ तो वो आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना चाहते थे और ऐसे बयानात हज़ारों हैं। अचानक सॉफ्टवेयर अपडेट होना, क्या उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ अरबों की करप्शन के केस ख़त्म होने, और क्या इस ऐलान के बाद नवाज शरीफ अपने लिए अपने केस ख़त्म कराने की भी कोई कमिटमेंट ले चुके हैं किसी से ना नज़र आने वाली ताकतों से, और क्या मुशर्रफ के आने के बाद नवाज शरीफ भी वापस आ जाएंगे और बगैर गिरफ्तार हुए तमाम मुकदमा ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो नैब आर्डीनेंस में तरमीम में वादिया लिखा है कि 85 से तमाम मुकदमा अब नैब नहीं सुन सकेगा। नाज़रीन, कानून के नाम पर ये बदनुमा दाग शायद पाकिस्तान की जमहूरियत के चेहरे से सारी उम्र ख़त्म ना हो सके। हुकूमत तो ये करते रहेंगे, लेकिन आइन और कानून की पामाली से मुल्क में अमन और खुशहाली नहीं, बदअमनी और बदमज़गी और मुल्क की तरक्की के रास्ते में
रुकावटें बनेंगी। इंतकाम कहते हैं जुल्म का, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, पर यहाँ जुल्म का निज़ाम जारी हो सारी है। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान और पाकिस्तान में अवाम का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।